स्टूडेंट टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ऑडियो टैग प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ। वीडियो टैग का प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बट उसी सीरीज में ऑडियो टैग का एक प्रोग्राम आपको बताऊंगा कि ऑडियो कैसे प्लेस करते हैं हमारे वेब पेज पे। तो MP3 फाइल को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक सोर्स फाइल होनी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। विदाउट सोर्स आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो टैग के थ्रू तो आप कोडिंग कर लोगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके पास सोर्स होना चाहिए। तो एक फोल्डर क्रिएट करना बहुत जरूरी है जिसके अंदर सोर्स भी होगा और कोडिंग भी होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग ऑडियो टैग प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम प्लेस किया है, बट इसको मैं आपको फिर से करके बताऊंगा। डॉक टाइप HTML, ये बिगिनिंग है। देन HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। टाइटल मैंने कॉमनली वेब पेज ही रखा है हमेशा से। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी टैग। अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ ताकि यूजर को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये पेज किसके बारे में। सो आई एम राइटिंग हियर ऑडियो टैग प्रोग्राम। ठीक है, H1 क्लोज करूंगा। अभी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑडियो टैग के प्रोग्राम्स के लिए ऑडियो टैग इज कंपलसरी। फिर हम लोग प्ले पॉज वॉल्यूम कंट्रोल बटन क्रिएट करेंगे, तो कंट्रोल्स एट्रीब्यूट से ही करेंगे। ओके, ऑडियो कंट्रोल्स, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट के वजह से प्ले पॉज वॉल्यूम कंट्रोल बटन क्रिएट होगा ना। हम लोग हाइट विड्थ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ऑडियो पहली बात तो दिखता नहीं है, ऑडियो को सिर्फ सुना जाता है। तो जो चीज़ सुनाई दी जाती है उस हिसाब से हम लोग वो डायमेंशन मेंशन नहीं करें। वीडियो में कैसा है, वीडियो का एक रेजोल्यूशन होता है। वीडियो में हाइट विड्थ देना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, क्योंकि पूरे पेज को हम वीडियो से नहीं कवर करते, एक पर्टिकुलर सेक्शन हाइट विड्थ का हम लोग कंसिडर करते हैं। ऑडियो एक क्राइटेरिया है जहाँ पे हाइट विड्थ देने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग सोर्स टैग यूज करेंगे अंदर, और सोर्स में SRC डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ abc.mp3। ठीक है, मेरे पास कोई फाइल है नहीं। अगर मैं डाउनलोड भी करूँ तो ABC नाम की नहीं होगी, तो मैं बाद में उसको रिनेम कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई song.mp3 फाइल डाउनलोड किया तो सॉन्ग, ये जो नेम है, उसको मैं रिनेम कर सकता हूँ एज ABC। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या नाम देना है। अदरवाइज आप सेम नाम को भी कंसिस्टेंटली रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं टाइप मेंशन कर रहा हूँ, टाइप एट्रीब्यूट, जो कि सोर्स टैग का ही है। तो टाइप में मैं लिख रहा हूँ ऑडियो, क्योंकि ये ऑडियो फाइल है और उसका जो टाइप है वो MP3 है। ठीक है, सो ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडियो वाला टाइप है और उसका फॉर्मेट जो है वो MP3 है। वंस यू कंप्लीट विद दैट, तो आप ऑडियो टैग को क्लोज करोगे और लास्ट में यहाँ पे बॉडी टैग और HTML को क्लोज करोगे। नाउ लेट अस सेव दिस फाइल। इस फाइल को फोल्डर में सेव करेंगे। मेरा एक फोल्डर है माई HTML कोड्स, उसमें मैं डेडिकेटेडली उसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे audio1.html करके इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। और रही बात सोर्स की, तो सोर्स मैंने पहले ही फोल्डर में लेके रखा था। आप अपने PC में कोई भी सोर्स होगा तो MP3 वाला सोर्स जो है, यहाँ पे देखो MP4 करके भी फाइल है और MP3 करके भी फाइल है। तो उस फाइल को मैंने ABC नाम दिया था, दैट्स द रीजन abc.mp3। आप बोलोगे सर .mp3 कहाँ से आपने फाइंड किया? तो प्रॉपर्टीज में जाओगे, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाके कंफर्म करना है टाइप ऑफ फाइल में कि .mp3 करके यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर मैं इसको अगर डबल क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम बटन क्रिएट हुआ है, प्ले पॉज क्रिएट हुआ है। हम कोई MP3 प्लेयर यूज नहीं कर रहे, फिर भी टैग में इतना पोटेंशियल है कि वो टैग आपको क्रिएट करके दे रहा है ऑडियो प्ले करने के लिए कुछ बटन्स। तो यहाँ पे देखो ये जो ड्यूरेशन है, all things are very much important to be created by the audio tag. So audio tag में ये particular practical आपको करना है, but ये single source के लिए even you can put multiple sources according to the practical SOP। बोर्ड के प्रैक्टिकल SOPs में अभी शुरू करने वाला हूँ, जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। बट प्रोवाइडेड टू दैट, जो सिलेबस टॉपिक है उसमें सिंगल सोर्स जो है एंड मल्टीपल सोर्स में इतना ही फर्क है कि अगर आप मल्टीपल सोर्स, जैसे कि यहाँ पे सोर्स टैग एक टाइम पे यूज किया मैंने, अगर आपको 3 टाइम यूज करना है तो भी क्या होगा, सबसे पहला टैग ही रन होगा, क्योंकि ऑडियो टैग एक ही है तो एट अ टाइम वो एक ही गाना प्ले कर सकता है, एक ही MP3 फाइल को रन कर सकता है। अगर फर्स्ट वाली फाइल रन नहीं हुई
तो सेकंड, सेकंड वाली रन नहीं हुई तो थर्ड, थर्ड वाली रन नहीं हुई तो फोर्थ, ऐसा सीक्वेंस है। बट अगर आपको चार के चार फाइल्स अलग से रन करने तो चार ऑडियो टैग लेने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझा है। और ऑडियो टैग इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक दैट यू कैन हैव। और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं हर टैग के। तो कोडिंग के ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे स्टूडेंट। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें कोडिंग के ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे, तो प्रिपेयर करना शुरू करो। वी हैव वेरी लेस टाइम, क्योंकि अभी अराउंड सितंबर एंड हो चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स लग जाएंगे। उससे पहले आईटी का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो बहुत अच्छे से करना है। थियोरेटिकल पार्ट में कुछ चैप्टर्स आपको अच्छे से करके रखने हैं, सो दैट लास्ट में आप सोचोगे कि बोर्ड के एग्जाम के बाद जो 5 दिन का छुट्टी है उसमें मैं आईटी करूंगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ना आप टीपीएस के वो सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, ना रट्टा मार सकते हो, ना टेक्निकली किसी चीज को क्विकली समझ सकते हो। तो ये सारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे फॉर रिवीजन ऑल्सो एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इन अ बेटर वे। और स्कोरिंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इजी वे में समझना और फिर स्टडीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचने चाहिए, बिकॉज उनको स्टडी के लिए, बहुत सारे लोगों को स्टडी के लिए आईटी का कुछ अलग सोर्स नहीं होता है। एंड आईटी बहुत लाइटली लेते हैं लोग, बहुत लेट उनको रियलाइज होता है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है, शुरुआत से बोलते हैं, बट उसके लिए कुछ करते नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपने कॉलेज में सब्जेक्ट लिया है तो उसको आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने ही वाले। आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स में भी एंड 80 मार्क्स के ऑनलाइन एग्जाम में भी। So best of luck for your studies and do watch my videos. Okay, so thank you very much.